हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर फिर से आपका स्वागत करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड टाइप लेकर आए हैं, ठीक है। और उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे हमने कल बताया था, जो कि आपको आवाज़ नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, ठीक है। और उसको हम देख पाते हैं फिर से कि कैसे आज टोपी उड़ाओ और दरोगा से भिड़ाओ मेथड का प्रयोग करके किसी भी तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को आप हल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं तरीका, ठीक है। देखिए, जैसे हमने कल यह बताया था कि यदि आपसे प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई में यदि रिलेशन पूछता है, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई में रिलेशन पूछता है, तो फुटकाव मेथड के प्रयोग से आप बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। लेकिन यदि अभी हमसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है और पूछ रहा है, सीआई भी पूछ रहा है, अमाउंट भी पूछ रहा है, एसआई भी पूछ रहा है, सीआई एसआई का अंतर भी पूछ रहा है, और सीआई ऑफ सेकेंड ईयर यानी सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब इतना चीज पूछ रहा है, यदि सवाल में ये सारे कुछ पूछ दे तो फिर तो संभव नहीं है कि आप फुटकाव मेथड के प्रयोग से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो टोपी उड़ाओ और दरोगा से भिड़ाओ मेथड के प्रयोग से आप किसी इतना में से कोई भी पूछ दे, जो भी आपसे पूछ दे, आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम टोपी उड़ाओ दरोगा से भिड़ाओ मेथड का प्रयोग करते हैं। तो देखो बाबू, जैसे समय यहाँ रेट हमको 10% दे रखा है। हमने फुटकाव मेथड का बताया था तरीका कि पहले तो 10 फिर आगे 10, है ना, 2 बार फुटका देना, यही ना मेथड था। अब बताइए, लेकिन अब ये नहीं, अब हम टोपी उड़ाना और फिर दरोगा से भिड़ाना, ठीक है। टोपी उड़ाना और दरोगा से भिड़ाना सीखेंगे, ठीक है। कैसे, सो देखिए, अगर रेट 10% दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो 10% दे रखा है और टाइम हमको 2 वर्ष दे रखा है, तो बताइए इसका 10 के पावर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। 10 के पावर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे, ठीक है। अब 2 मतलब ये टोपी हो गया, ये क्या हो गया, टोपी। अब इसको उड़ाएंगे कैसे, यानी उड़ाने का तरीका है कि 10 गुने 10, इसको उड़ाने का क्या है तरीका, 10 गुने 10। अगर मान लीजिए टोपी 3 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे टोपी कितना होता, 3 होता, तो इसको हम लिखते हैं टोपी उड़ाने के लिए 10 गुने 10 गुने 10, यानी 3 बार 10 को गुना करेंगे। कितने बार 10 को गुना करेंगे, 3 बार, तो टोपी उड़ जाएगा। अगर टोपी 2 है तो 2 बार 10 को गुना करेंगे तो टोपी उड़ जाएगा। अगर 3 है टोपी, 3 बार 10 को गुना करेंगे तो भी टोपी उड़ जाएगा, है ना। तो ये टोपी उड़ाने का तरीका है, ठीक है। फिर अब दरोगा से कैसे भिड़ाएंगे वो देखिए। मान लीजिए ये 10% है, तो 10% रेट हमको 10 दे रखा है, फिर एक रेट दे दिया कि 20% है, और समय हमको 2 वर्ष दे रखा है। तो पहले 10% का हम फ्रैक्शन निकाले, तो हम जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन तो 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शन निकाले तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है ना। तो देखिए, जब रेट अलग अलग दे रखा हो, रेट अलग अलग दे रखा हो, तो दरोगा से हम भिड़ा सकते हैं। कैसे भिड़ाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो हर में दे रखा होगा उसी को हमको गुना कर देना, उसी को क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जो गुना करके आएगा उसको हम प्रिंसिपल मानेंगे, जो गुना करके आएगा उसको क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। तो बताइए, नीचे वाला भी दरोगा होगा, जो भी हर में होगा वो दरोगा होगा। 10 और 5 ये दरोगा, ये पहला दरोगा, ये दूसरा दरोगा, दोनों दरोगा को भिड़ा दे तो 10 बच्चे कितना हो जाएगा, 50, और इसको हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सवाल से इसको जानते हैं कैसे होगा। देखिए, जैसे हमको रेट दे रखा है कितना, 10%, और 10% का हम फ्रैक्शन बनाना सीख चुके हैं। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, ठीक है। और समय दे रखा है कि 2 वर्ष है, तो इसका पावर हमने 2 रख दिया, इसका पावर कितना, 2 रख दिया। अब इसको टोपी के उड़ाना है, तो टोपी को उड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 गुने 10। टोपी को उड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 गुने 10 करना पड़ेगा, यानी 10 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। तो 100 हमने बोला है कि जब भी आपको टोपी उड़ाए तो इसको हमने प्रिंसिपल माना, इसको हमने क्या माना, प्रिंसिपल मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। तो बताइए, प्रिंसिपल इसको हमने माना, पहले वर्ष जो रेट चलेगा, पहले वर्ष जो रेट चलेगा किस रेट से चलेगा, पहले वर्ष जो रेट चलेगा किस रेट से चलेगा, 1/10 की दर से चलेगा। पहले वर्ष जो रेट चलेगा 1/10 के हिसाब से चलेगा, और दूसरे वर्ष भी रेट चलेगा कैसे चलेगा, 1/10 के हिसाब से। ऐसी रेट चलेगा, चलेगा कि नहीं, चलेगा।
तो बताइए पहले वर्ष जब रेट चलेगा तो 1/10 के हिसाब से कितना ब्याज प्राप्त होगा? 100 पे 10 का ब्याज, 1/10 का ब्याज प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया। फिर इस पे 100 पे 1/10 का तो कितना निकालेंगे? तो 10 रुपया ब्याज आएगा, है ना। लेकिन अभी हमने पीछे बताया था, पहले वीडियो में हमने यह बताया था कि बाबू अगर 10,000 रुपये है और 10% की रेट से यदि चलता है, 10% की रेट से चलता है, 2 वर्ष के लिए निकाले, तो पहले तो हम 10% के हिसाब से निकाले हैं तो हमको 1,000 रुपया आया ब्याज, आया कि नहीं? 1,000 रुपया। फिर दूसरे वर्ष हमने निकाला था तो दूसरे वर्ष जो ब्याज हमने निकाले थे उसमें हमको 10,000 और प्लस 1,000 पे हमने ब्याज निकाला था, इस पे हमने ब्याज निकाला था कि नहीं? तो बताइए इस पे निकाले थे, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले 1,000 रुपया, फिर इस पे निकाले 1,000 पे तो 100 रुपया ब्याज है। यानी पहले तो हमको मूलधन पे ब्याज आया और दूसरे वर्ष में जैसे ही हमको आए तो 10% की रेट से मूलधन पे भी ब्याज प्राप्त हुआ और प्लस में भी ब्याज पे भी ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही अगर हम इसमें निकाले, देखो बाबू, अगर हम इसमें निकाले तो अब तो हमको जो रेट लगेगा इसके हिसाब से रेट लगेगा, ठीक है। तो 10 पे, अब पहले हमने मूलधन पे ब्याज निकाला तो 10 है, फिर दूसरे वर्ष में भी मूलधन पे ब्याज निकाला तो 10 है। अब जो ब्याज लगेगा किस पे लगेगा? 1/10 के हिसाब से 10 पे ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो ब्याज पे ब्याज कितना आ जाएगा? 1 रुपया। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 रुपया ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ से आपसे जो पूछा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालना चाहे तो बताइए कितना हो जाएगा? ये 10 और 10, ये पूरा हमको CI होता है, ये SI कहलाता है, ये पूरा जो है क्या कहलाएगा? SI। और ये पूरा जो है, ये क्या कहलाता है? CI कहलाता है। जैसे हम देखिए, ये पूरा जो है, ये पूरा घेरा ब्लू वाला जो है ये CI कहलाता है, ये पूरा घेरा क्या कहलाता है? CI कहलाता है, ठीक है। और सिर्फ ये 10 वाला जो घेरा है वो क्या कहलाता है? SI कहलाता है। तो यहाँ से हम SI निकाले कि क्या होगा, तो बताओ SI हम बोल सकते हैं कि 10 जोड़ 10 यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर हम निकाले कि CI कितना होगा तो 10, 10, 20 और 1 कितना होगा? 21। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाले कि CI और SI का अंतर कितना होगा, तो आपने देखा कि ये CI है और ये SI है, ये SI है और टोटल क्या है? CI है। तो दोनों में, SI और CI में दोनों में 10-10 कॉमन है ना। तो बताइए दोनों में कॉमन है तो सिर्फ कॉमन क्या बच रहा है? यही ना बच रहा है, 1 बच रहा है दोनों में से कॉमन, यही ना बच रहा है। यानी CI और SI का अंतर कितना होगा? 1। और जिसको नहीं समझ में आया होगा तो CI यहाँ हम निकाल चुके हैं कि 21 है और SI निकाल चुके हैं कि 20 है, तो 21 में से 20 घटा दीजिए, CI SI का अंतर आ गया 1, ठीक है। अब हमसे पूछा है CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो सिर्फ सेकेंड ईयर का CI कितना होगा, तो बताइए सेकेंड ईयर का CI कितना होगा? यही तो सेकेंड ईयर का CI, यही ना है सेकेंड ईयर का CI। तो 10 है 1 कितना हो जाएगा? 11, सिर्फ सेकेंड ईयर का CI। अब सवाल का लेवल बढ़ गया, आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, आपको फंसाना होगा तो ये भी पूछ सकता है कि सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताए, सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा वो बताए। अब सवाल का जो पैटर्न है वो अलग तरीके का कर दिया, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ से हम अमाउंट निकालना चाहें तो हम नहीं जानते हैं कि प्रिंसिपल में यदि हम ब्याज जोड़ दे, प्रिंसिपल में क्या जोड़ दे? ब्याज जोड़ दे, तो क्या आता है? अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमको 100 दे रखा है और ब्याज हमको 21 है, यानी कितना हो जाएगा? 121। अमाउंट हमको कितना हो जाएगा? 121। तो बताइए हमारे अनुसार हम इसको अनुपात से हम बोले कि बाबू यहाँ लिखने का नंबर मिलना नहीं है ना, इंटरमीडिएट का आप तो एग्जाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि लिखने का यहाँ नंबर मिलना नहीं, यहाँ तो नंबर टिक्का मारने का मिलना है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे तो अनुपात नहीं है, हमने डिनोट करने के लिए सिर्फ अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात मूलधन कितना है? 100 है और सवाल के अनुसार मूलधन कितना है? 10,000 है। तो बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अनुपात 1 का मान हम निकालते हैं तो कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। अनुपात 1 का मान 100 रुपया आ गया, तो आपसे जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 100 है तो अनुपात 11 का मान निकाल दीजिए, 11 गुने 100 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 100 है, CI/SI का अंतर भी 1 है तो 1 गुने 100 हो जाएगा, है ना। अनुपात 1 का मान 100 तो अनुपात 20 का मान निकाल दीजिए, 20 गुने 100,
ठीक है। अनुपात 1 का मान 100 तो 21 गुने 100, 21 गुने 100। आपसे अब जो पूछेगा वो आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है दरोगा से भिड़ाओ, टोपी उड़ाओ और दरोगा से भिड़ाओ मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आपसे जो पूछे वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको लिखिए आप। चलिए अब फिर से हम देखते हैं, अभी रेट दे रखा था 10% और हमको मूलधन दे रखा था, लेकिन अब मूलधन नहीं दे रखा है, हमको सिर्फ CI दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन अभी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है। तो बताइए 16.2/3%, ठीक है। यानी यूपी, बिहार और झारखंड के जो भी विद्यार्थी होते हैं वो बोलते हैं 16.2/3। अदर क्षेत्र के, अदर जो भी स्टेट के विद्यार्थी होते हैं वो बोलते हैं 16 से ही 2/3%, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका हम फ्रैक्शन निकाले तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6 होगा। और समय जितना दे रखा है उसको हम टोपी चढ़ाते हैं, तो बताइए इसका टोपी चढ़ा दिए, समय 2 था तो 2 हम टोपी रख दिए, ठीक है। तो अब टोपी उड़ाना है तो कैसे उड़ाएंगे, मतलब 6 के पावर 2 है तो 6 गुने 6 लिखना पड़ेगा तभी तो टोपी उड़ेगा, है ना। तो टोपी उड़ाने का तरीका है कि 6 गुने 6, या तो 6 गुने 6 लिखिए या तो गुना करके 36 लिख देते, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। चलिए तो बताइए पहले वर्ष किस रेट से चलेगा, पहले वर्ष किस रेट से चलेगा, तो पहले वर्ष तो 1/6 की रेट से चलेगा कि नहीं। दूसरे वर्ष भी 1/6 की रेट से चलेगा, तो 1/6 की रेट से कितना ब्याज प्राप्त होगा, 6 ब्याज प्राप्त होगा। वो दूसरे वर्ष 1/6 की रेट से कितना ब्याज प्राप्त होगा, 6 ब्याज प्राप्त होगा। अब बताइए दूसरे वर्ष में तो फिर ब्याज पे भी ब्याज लेना है, तो किस रेट से लगेगा, 1/6 के ही रेट से लगेगा। तो 6 से 6 कैंसिल, यानी कितना ब्याज प्राप्त होगा, 1 रुपया। अब यहाँ से आपसे हम पूछ दे कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो बताओ बाबू साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये तो साधारण ब्याज कहलाता है। तो 6 कितना हो जाएगा, 12 रुपये, हम उसे साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। हमसे पूछ दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि नहीं, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 6 6 12 1 13, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताए, तो सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 6 1 7 रुपये, 6 1 7 रुपये, ठीक है। हमसे ये पूछा कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट दे रखा है कितना है, बताइए प्रिंसिपल दे रखा है कितना है, 36 है, यानी मूलधन हमको 36 है और हमको CI निकालते हैं। तो दूसरे वर्ष का CI हमने निकाला तो कितना आया, देखिए CI जो है हमने CI निकाले हैं तो कितना, 6 6 12 1 13, तो अनुपात में अनुपात हमारे अनुसार 13, और CI SI का हम डिफरेंस निकाले तो CI SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि CI हमको कितना आया 13 और SI कितना आया 12, और CI SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात CI कितना है, 13 है, और सवाल के अनुसार कितना है, 650। तो अनुपात 1 का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, 13 5 65, 50 रुपया आ जाएगा, है ना। तो अब आपसे जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो बताइए प्रिंसिपल निकालने के लिए हम, प्रिंसिपल हमको दे रखा है कि बाबू 36 है ना, और अमाउंट निकालना है तो 36 में कितना जोड़ देंगे, CI जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे, तो 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं, यानी 49 हो गया। ये हमको अमाउंट हो गया। अनुपात 1 का मान 50 है तो अनुपात 7 का मान निकाल दीजिए, 50 गुने 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा। अनुपात 1 का मान 50 तो 1 गुने 50, अनुपात 1 का मान 50 तो 12 गुने 50, इसमें भी 50 से गुना, इसमें भी 50 से गुना, यानी जो भी पूछे आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको टोपी उड़ाओ और दरोगा भिड़ाओ मेथड आता है तो जो भी आपसे पूछेगा आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अभी तक आपने यह देख रहा था कि रेट समान दे रखा था, रेट अलग अलग देता नहीं था, ठीक है। अब जो रेट दे रखा है वो पहले वर्ष के लिए अलग है और दूसरे वर्ष के लिए अलग है, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए अलग है और दूसरे वर्ष के लिए अलग है। तो पहले सबसे पहला काम है मेरा कि इसका फ्रैक्शन बनाना। तो बताइए 16.2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, आप भी जानते हैं, और 14.2/7 का फ्रैक्शन होता है 1/7, आप भी जानते हैं। और हमने बोला कि जो भी नीचे में है, जो भी हर में है, जो भी हर में है वो दरोगा होता है, जो भी हर में है वो क्या होता है, दरोगा होता है। और दरोगा के भिड़ाने के तरीका क्या है
कि दरोगा को भिड़ाने का तरीका है कि दोनों को गुना कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में इस 7 से गुना कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ 42 लिख दिए। ठीक है, तो बताइए अब पहले वर्ष जो हमको रेट चलेगा किस रेट से? 1/6 की दर से चलेगा। पहले वर्ष तो रेट 1/6 की दर से चलेगा, लेकिन जब दूसरे वर्ष जो रेट चलेगा वो किस दर से चलेगा? 1/7 की दर से चलेगा। चलेगा कि नहीं? चलेगा। ठीक है, तो बताइए 6 सते 42 यानी 7 होगा। 7 छक्का 42 यानी दूसरे वर्ष में ब्याज कितना होगा? 6 रुपया। पहले वर्ष में ब्याज कितना आया? 7 रुपया, और दूसरे वर्ष में ब्याज कितना आया? 6 रुपया ब्याज है। ठीक है, अब हमको अगले वर्ष जो ब्याज चलेगा वो किस रेट से ब्याज चलेगा? तो अगले वर्ष जो ब्याज चलेगा 1/7 की दर से चलेगा। चलेगा कि नहीं? क्योंकि हमने बताया था कि 10,000 रुपये की जो धन है, 10,000, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 10,000 रुपये की धन 10% की रेट से आपने देखा था कि पहले वर्ष हमने निकाले तो 1,000 रुपया आया ब्याज। पहले वर्ष जब हम निकाले तो कितना आया ब्याज? 1,000 रुपये। जब अगले वर्ष जब हम ब्याज निकाले थे तो ये 10,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये और प्लस 1,000 पे ब्याज निकाले थे। ठीक है, 10,000 रुपये और प्लस 1,000 पे ब्याज निकाले, यानी जब यह 1,000 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ तो पहले तो हम 10,000 पे निकाले और फिर 1,000 पे ब्याज निकाले। तो ब्याज निकाले तो किस रेट से? इस रेट से निकाले थे। तो इस रेट से निकाले थे, तो वैसे ही अब जब दूसरे वर्ष पर ब्याज जो निकालेंगे इसी रेट से निकालेंगे। तो इस रेट से जब हम निकालेंगे तो बताओ बाबू, इसको लिख सकते हैं कि 1/7 की रेट से निकाले तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना ब्याज होगा? 1 रुपया ब्याज होगा कि नहीं? तो यानी बताइए हमको ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? टोटल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 7×6 13 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 7×6 13 रुपया होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे रखा है कि 80 रुपये। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 7×6 13 1 14। तो बताइए यहाँ से CI 14, ये 14 हो गया, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 रुपये, क्योंकि दोनों में तो ये पूरा साधारण ब्याज और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो दोनों में तो ये कॉमन है, यानी बचा कितना? 1 रुपये। तो बताइए अनुपात 1 का मान हमको कितना हो गया? अंतर दे रखा है कि CISI का अंतर 80 रुपये। हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात 1 है अंतर, और सवाल के अनुसार कितना है? 80 रुपये अंतर है। अब बताइए सिर्फ हमसे पूछे कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा? 6 1 7। अनुपात 1 का मान 80 रुपये, तो अनुपात 7 का मान कितना होगा? 7 × 80। अनुपात 1 का मान 80, तो अनुपात 13 का मान कितना होगा? 13 × 80। ठीक है, अनुपात 1 का मान 80, तो 14 का मान कितना? 14 × 80। और प्रिंसिपल हमको 42 है, तो यहाँ 42 लिख देते हैं और गुने 80 कर देते हैं। ठीक है, अब हमको अमाउंट निकालना है, तो 42 और CI हमको मालूम है कि कितना है? 14 है। तो 42 4 46 और 10 56, यानी 56 और गुने 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका से आपसे जो पूछेगा वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रख लें कि कैसे हमको ये दिमाग पे जोर देना है, और जोर देकर ये देखना है कि कैसे हमको टोपी उड़ाओ और दरोगा भिड़ाओ मेथड का प्रयोग करके कैसे किसी भी सवाल को हमको हल करना है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं। चलिए, अभी तक सिर्फ हम लोग ये सीख रहे थे कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कैसे निकालना है, ये सीख रहे थे। लेकिन अब हम ये सीख पाएंगे कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है। यानी 3 वर्ष के चक्र, आपसे यहाँ सिर्फ रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और CI दे रखा है, और आपसे क्या क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है, आपसे SI पूछा है, आपसे CISI में अंतर पूछा है, आपसे अमाउंट पूछा है यानी मूल मिश्रधन पूछा है, और फिर पूछ रहा है कि CI ऑफ 3rd ईयर यानी तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताए क्या होगा। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर ये भी पूछ रहा है कि सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यानी सब आप जो भी कुछ सोच सकते हैं वो सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और सभी कुछ पूछ रखा है। ठीक है, इसीलिए हम बोले हैं कि यदि एक बार आपने फुटकाव मेथड और टोपी भिड़ाओ और टोपी उड़ाओ और दरोगा भिड़ाओ मेथड का प्रयोग अगर करना सीख गए हैं तो फिर सवाल में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले तो हमने यह बोला इसका फ्रैक्शन बना लेना।
तो इसका हमने फ्रैक्शन बनाए तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। और समय जितना दे रखता है, जितना समय दे रखा होता है उतना ही हम क्या करते हैं टोपी देते हैं, यानी टोपी कितना हो जाएगा 3। और टोपी उड़ाने का तरीका हमने बताया कि यदि 2 होगा तो 10 × 10 लिखेंगे, यदि 3 होगा पावर 3 होगा तो क्या लिखेंगे 10 × 10 × 10, यही तो लिख सकते हैं। या तो आप गुना करके लिख दे या तो ऐसे गुना में रख के लिखें, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे हम लिख दे इसको कि 10 को हम 3 बार गुना करें, 10 × 10 × 10 3 बार करें तो कितना हो जाएगा 1 पे 3 0, यानी 1000 रुपया होगा, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको हमने क्या बोला है प्रिंसिपल, इसको हमने क्या माना प्रिंसिपल। हम हमेशा बोलते हैं कि जैसी टोपी उड़ाइए और टोपी उड़ाने के बाद जो गुना करके आता है उसको प्रिंसिपल मान लेना है, ठीक है। या दरोगा से भिड़ाने के बाद जो भी गुना करके आए उसको क्या मान लेना है प्रिंसिपल मान लेना है, ठीक है। और हमसे 3 वर्ष के लिए बोला, अगर 2 वर्ष के लिए बोलता तब तो आप निकाल चुके होते ना, चलिए, लेकिन 3 वर्ष के बोला। तो बताइए 3 वर्ष के निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। ये पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का, ठीक है। कैसे निकालते हैं, हमको पहले वर्ष भी 1/10 की रेट से लगेगा, दूसरे वर्ष भी 1/10 की रेट से लगेगा, है ना, और तीसरे वर्ष भी 1/10 की रेट से लगेगा। तो पहले वर्ष 1/10 की रेट से कितना ब्याज होगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 रुपया ब्याज होगा। दूसरे वर्ष में 1/10 की रेट से 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 रुपया ब्याज, तो ये भी 100 रुपया होगा, है ना। पहले वर्ष जितना उतने वर्ष, जब रेट समान है तो सब में क्या आ जाएगा ब्याज तो समान ही आएगा, ये तो हम ऐसे में सिखाए हैं, है ना। अब बताइए, अब अगले वर्ष जो हमको ब्याज लगेगा, अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा, अब तो ब्याज पे ब्याज प्राप्त होगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज तो निकाल नहीं रहे। तो अब बताइए अगले वर्ष जो हमको ब्याज आएगा किस रेट से आएगा, 1/10 की रेट से आएगा, है ना। तो 0 से 0 जैसे ही कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। फिर अब नेक्स्ट ईयर में बताइए, इसको यहाँ लिखते हैं 1/10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 रुपया ब्याज आ गया। अब बताइए फिर अगले वर्ष, अब तीसरे वर्ष में जब आएंगे तो बताइए किस रेट से किस पे ब्याज लगेगा। ब्याज तो हमको इस पे भी लगना है, इस पे भी लगना है और इस पे भी लगना है, ब्याज लगना है कि नहीं, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। तो जब अगले वर्ष थर्ड ईयर में ब्याज लगेगा तो ये तीनों ब्याज पे लगेगा, ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे दूसरे वर्ष का हमने निकाले तो बताइए इस जो ब्याज पहले वर्ष में आ चुका था उस पर भी ब्याज लगा था कि नहीं, उस पर ब्याज लगा तो कितना आया 10 रुपया ब्याज आया। अब तीसरे वर्ष में जब हम निकालेंगे तो बताइए पहले वर्ष में जितना आया उस पर भी ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष में जितना ब्याज आया उस पर भी ब्याज लगेगा, तभी तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकलेगा। तो बताइए हम अगर इस पे निकाले तो इस पे निकाले तो कितना ब्याज आ जाएगा, इस पे निकाले तो कितना ब्याज, पहले इस पे निकालते हैं, इस पे निकालते हैं पहले। तो बताइए 1/10 की रेट से लगेगा तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 रुपया ब्याज होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकाले इस पे 1/10 की रेट से निकाल दे तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ लिखते हैं 1/10 की रेट से निकाले, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना ब्याज होगा 10 रुपये। अब ये 10 पे भी ब्याज लगेगा तो 10 पे ब्याज किस दर से 1/10 की दर से, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना 1 रुपया ब्याज प्राप्त होगा, होगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ से हम निकाले कि बताइए 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये तो साधारण ब्याज को बताता है, तो 100 यानी कितना हो जाएगा 300 रुपया साधारण ब्याज होगा, 300 रुपया साधारण ब्याज होगा। अब बताइए अगर हम दूसरे वर्ष का निकाले, सिर्फ दूसरे वर्ष का साधारण, दूसरे वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो ये तो पूरा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि। तो सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 100 + 10 यानी कितना हो जाएगा 110 रुपये। सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो ये पूरा तो सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 100 + 10 + 10 + 1, 10 10 20 1 21, यानी 121 हो जाएगा, होगा। अगर हम पूछे कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये पूरा तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये पूरा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 100 100 100 300, 10 10 20 20 10 30 1 31 होगा, यानी कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले
तो बताओ बाबू, हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात 331 आ रहा है। हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात कितना आ रहा है? 331 आ रहा है। और सवाल तो दिए रखा है ना, कितना है? 66,200 रुपये। अनुपात 1 का मान यहाँ से आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अनुपात 1 का मान 200 रुपया। अब जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है CI/SI में डिफरेंस पूछा है। तो अब बताइए, ये तो बाबू SI है ना? है ना बबनी, बोलो, ये SI है। अब बताओ, अब बच गया सो क्या होगा? CI होगा, यानी ये पूरा हमको CI होगा। देखो काला से हम घेरते हैं, ये पूरा जो है, चलो ये पूरा जो है हमको ये पूरा जो है हमको CI का डिफरेंस है, मतलब 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ये पूरा हमको चक्रवृद्धि ब्याज और ये पूरा साधारण ब्याज, ये पूरा साधारण ब्याज। तो बच रहा है यही ना कॉमन। तो 10 10 20 10 30 1 31, यानी ये क्या हो गया हमको? ओहो, हमसे पूछा है 3 वर्ष के साधारण ब्याज, ओ यहाँ 31, ये हो गया हमको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चला होगा तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि हमने निकाला कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो कितना आया है? 331 रुपये। और 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले हैं तो कितना आया? 300 रुपये। तो 331 में से 300 घटा लीजिएगा तो 31 रुपये आ जाएगा, दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब हमसे ये पूछा है कि बताइए CI ऑफ 3rd ईयर और CI ऑफ 2nd ईयर, यानी तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो बताइए, तीसरे वर्ष के हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो कितना आया? 121। और दूसरे वर्ष का निकाला तो कितना आया? 110, यानी कितना का डिफरेंस है? 11 का, है ना? अमाउंट अगर निकालना होगा तो हमने निकाला तो कितना आया? 331 रुपया। 331 रुपया आ गया हमको चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट हमको दे रखा है कितना? प्रिंसिपल हमको दे रखा है 1000 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? 1331। 1331 ये अमाउंट हो गया। अनुपात 1 का मान 200 रुपया आया है। तो बताइए, जो पूछा है आप उससे गुना कर दीजिए, बस इसका गुना कर देते, सभी में बस गुना कर देते, और कुछ करना तो है नहीं। जो पूछ रखा है आपसे उसमें गुना कर दीजिए, ठीक है? प्रिंसिपल 1000 है और इसमें 200 से गुना कर देते हैं, और गुना करके जो आएगा हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे आपको। हम बता दिए आपको कि प्रतिदिन 2 वीडियो हम डालेंगे, एक वीडियो सुबह में डालेंगे, एक वीडियो शाम। जैसे ही आप सो के उठेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक वीडियो आ चुका है, फिर आप सोने जाएंगे तो मालूम चलेगा कि एक वीडियो आएंगे। यानी प्रतिदिन हम 2 वीडियो डालने वाले हैं, और पूरा हम चक्रवृद्धि ब्याज आपको ख़त्म करेंगे। अर्थमेटिक का जो रीड माना जाता है चैप्टर, उसको हम ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम एडवांस मैथ में चलेंगे, और एडवांस मैथ में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री समाप्त करेंगे, फिर हम ज्योमेट्री पर बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।